Good morning students, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 10 of SST. The chapter name is Life in Coastal Plains and Islands. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जिसमें आपने गुजरात के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था गोवा के बारे में, केरला के बारे में। अब हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर हमने एंड किया था, डांस पर एंड किया था हमने यहाँ पर। अब हम दमन एंड दीव के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दमन एंड दीव इज़ अ यूनियन टेरिटरी। दमन एंड दीव हमारी यूनियन टेरिटरी है। मराठी, गुजराती एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। और यहाँ पर मराठी, गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज दमन एंड दीव में बोली जाती है, मेन लैंग्वेजेस है। इट इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल सी बीचेस। समुद्र के किनारों के लिए ये बहुत फेमस है। दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली इज़ अ यूनियन टेरिटरी। ये सारे आपके यूनियन टेरिटरी में आते हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया में है। सिलवासा इज़ इट्स कैपिटल। सिलवासा दादरा और नागर हवेली की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, सिलवासा है। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, व्यवसाय क्या है। द पीपल आर मोस्टली फार्मर्स एंड ग्रो राइस एंड वीट। यहाँ पर मोस्टली लोग फार्मर्स हैं, किसान हैं, और राइस और वीट, चावल और गेहूँ उगाते हैं। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी? स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट टेक बिस्किट्स, कैंडल्स, टाइल्स, स्पेक्टिकल्स, फ्रेम्स आर लोकेटेड हियर। यहाँ पे किस किस चीज़ की इंडस्ट्री है? बिस्किट की, कैंडल की, टाइल्स की, स्पेक्टिकल्स की, स्पेक्टिकल फ्रेम्स की इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं? हमारे उड़ीसा। उड़ीसा इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। उड़ीसा हमारे ईस्ट कोस्ट में है इंडिया के। बाय द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के पास है। भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। रिवर, द महानदी इज़ द मेजर रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है तो हम कहेंगे महानदी, वहाँ की मेजर रिवर है। यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है? थ्रू Though agriculture is the main occupation, people also take up other occupation like fishing, animal husbandry. यहाँ पर लोग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एग्रीकल्चर यानी खेती करते थे, उसके अलावा क्या क्या करते थे? फिशिंग करते थे और एनिमल्स को पालते थे, उनको पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे। People in Odisha are also engaged in silk ikat weaving। और सिल्क वीविंग भी वो करते थे, सिल्क के क्लोथ्स भी वो बनाते थे। टूरिस्ट प्लेसेस, यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं? द स्टेट इज फेमस फॉर टेम्पल्स सच एज लिंगाराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड द सन टेम्पल एट कोणार्क। तो टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ के उड़ीसा के कौन कौन से हैं? लिंगराजा टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है। द रथ यात्रा ऑफ ओडिशा इज अ स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ इन पुरी। द रथ यात्रा ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में जो रथ यात्रा होती थी वो एक स्पेशल फेस्टिवल होता था जो कि किस गॉड से रिलेटेड होता था? लॉर्ड जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड होता था जो कि पुरी में थे। पीपल ऑल्सो विजिट पुरी, चांदीपुर, गोपालपुर एंड तालासारी। पीपल ऑल्सो विजिट, लोग कहाँ जाते थे? पुरी जाते थे, चांदीपुर जाते थे, गोपालपुर जाते थे,
पुरी, तालासारी, सम ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ द स्टेट। और ये कुछ जगह हैं जहाँ पर कुछ फेमस बीच थे। द चिल्का लेक इन उड़ीसा इज़ ऑल्सो अ फेमस लेक ऑफ एशिया। और जो उड़ीसा की फेमस लेक, फेमस जो झील है एशिया की, वो कौन सी है? चिल्का लेक। डाइट वहाँ की क्या थी? दलमा, संतुला, घंटा, पोस्टा, करी आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के लैंग्वेज के जगहों की जो लैंग्वेज होती है उनके अकॉर्डिंग उनके फूड आइटम्स के नेम पड़ते हैं। इसीलिए कुछ कुछ ऐसे डिफरेंट होते हैं जो कि आपको पढ़ने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन वहाँ की जैसी लैंग्वेज होती है वैसे ही वो फूड आइटम्स के नेम भी रखते हैं। तो ये सारे जो फूड आइटम्स थे वो वहाँ पर उड़ीसा में स्पेशल डिशेस माने जाते थे। डांस फॉर्म कौन सा था वहाँ? उड़ीसा इज़ फेमस फॉर द ओडिसी डांस। उड़ीसा का फेमस डांस ओडिसी। घुमुरा इज़ द पॉपुलर फोक डांस। वहाँ के पॉपुलर फोक डांस कौन सा था? घुमरा। वाइल छऊ इज़ अ ट्राइबल मार्शियल डांस फॉर्म। जबकि छऊ जो कि एक ट्राइबल मार्शियल डांस फॉर्म था वहाँ फेमस था। We have already read about Karnataka, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh in the previous chapter. They also lie in the same coastal plains. और जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बारे में, वो भी हमारे ईस्ट कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पुडुचेरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। पुडुचेरी इज यूनियन टेरिटरी। पुडुचेरी इज ऑल्सो इट्स कैपिटल। इसकी ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी राजधानी खुद ही पुडुचेरी है। फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फार्मिंग था और फिशिंग था। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस along with the cotton, sugarcane, oil seeds, groundnuts, coconuts, chilies, bananas, ये सारे वहाँ के क्रॉप्स थे। वहाँ पर ये सारी फसलें उगाई जाती थीं। कौन कौन सी? राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ग्राउंडनट, कोकोनट, चिली, बनाना, ये सारी की क्रॉप्स वहाँ पर उगाई जाती थी। पुडुचेरी इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ ये एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर प्रोमनेड बीच। यहाँ पर जो एक बीच है प्रोमनेड बीच, ये बहुत फेमस है। पैराडाइज बीच बहुत फेमस है। गवर्नर्स पैलेस बहुत फेमस है। डुप्लेक्स स्टेच्यू, फ्रेंच वॉर मेमोरियल, 19th सेंचुरी लाइट हाउस, श्री औरबिंदो आश्रम और मस्कैरेडे और द मास्क फेस्टिवल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पुडुचेरी। यहाँ के पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस जो थे वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है? मास्क फेस्टिवल। अगर आपसे पूछा जाए पुडुचेरी का फेमस फेस्टिवल कौन सा है तो आप कहेंगे मास्क फेस्टिवल। उसको मास्करेडे भी कहते हैं। अब आइलैंड्स हैं। आइलैंड्स क्या हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये भी एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। आइलैंड्स क्या हैं? द यूनियन टेरिटरी कंप्राइजेस 2 आइलैंड्स ग्रुप्स, अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड। उसमें कौन कौन से आइलैंड हैं? 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक है अंडमान, दूसरा है निकोबार। ऑक्यूपेशन क्या है? द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल इंक्लूड एग्रीकल्चर
एनिमल रेयरिंग, फिशिंग, प्लांटेशंस एंड कंस्ट्रक्शन। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, एनिमल रेयरिंग मीन्स पशुओं को पालना, फिशिंग आप जानते हैं, प्लांटेशन मीन्स पेड़ पौधे लगाना, और कंस्ट्रक्शन मीन्स कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग वगैरह का बनाना। तो ये सारे वहाँ के मुख्य व्यवसाय थे, ऑक्यूपेशन थे। क्रॉप एंड फ्रूट्स क्या है वहाँ के? पैडी, राइस इज द मेन फूड क्रॉप इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। पैडी मीन्स होता है धान, जिसमें से चावल निकलता है, तो यहाँ पर पैडी वर्ड यूज़ किया गया है। पैडी इज़ द मेन फूड क्रॉप, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती थी वो चावल की थी, धान की थी। इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड में सबसे ज़्यादा इसकी फसल उगाई जाती थी। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, सपोटा, ऑरेंज, बनाना, papaya, pineapple and some root crops are grown on the islands। और इस आइलैंड पे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स थे जो कि उगाए जाते थे। कौन कौन से? मैंगो, सपोटा, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड सम रूट क्रॉप्स, और कुछ रूट क्रॉप्स भी उगाई जाती थी। टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से थे यहाँ पर? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रोज एंड स्मिथ ट्विन आइलैंड, में बंदर बीचेस, गांधीनगर, गांधी पार्क सॉरी। तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से थे? आपके महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रॉस एंड स्मिथ ट्विन आइलैंड्स, मे बंदर बीचेस, गांधी पार्क, सिप्पी घाट फार्म, माउंट हैरियट एंड मिनी जू एट हड्डो एंड सेलुलर जेल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट। तो ये सारे वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस थे। फूड कौन कौन से थे? सी फूड इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल विच इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फिश, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स। ये सारे जानवर हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। क्रैब्स में केकड़ा, ये सब एक तरीके के क्रिएचर्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं। ये सारे उनके फूड आइटम्स थे। वहाँ के लोग, अंडमान निकोबार के लोग सी फूड पर डिपेंडेंट थे। डांस कौन कौन सा था? द निकोबारी डांस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार का डांस फॉर्म जो फेमस था उसका नाम था निकोबारी। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। Lakshadweep is the smallest of the union territories. Kavaratti is the capital city. लक्षद्वीप हमारा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है और कवरत्ती नाम की सिटी इसकी राजधानी है। ऑक्यूपेशन क्या क्या है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर आर फिशिंग, कोकोनट कल्टीवेशन एंड कॉय ट्विस्टिंग। ये सारे वहाँ के ऑक्यूपेशंस हैं। टूरिज़्म क्या है? टूरिज़्म इज़ अ रैपिडली इमर्जिंग इंडस्ट्री हियर, और यहाँ की कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं को टूरिज़्म माना गया है। फूड क्या है? यहाँ के फिश एंड कोकोनट आर फाउंड इन एबंडेंस इन दीज आइलैंड्स, और फिश और कोकोनट यहाँ पे भारी मात्रा में पाया जाता है। ड्रेस क्या है? द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इंक्लूड कच्छी एंड थातम, वहाँ के ड्रेसेस थे। और डांस क्या थे? सम ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ दीज आइलैंड इंक्लूड कोलकली, पारीचकली एंड लावा। ये वहाँ के फेमस डांस फॉर्म्स थे। तो चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको बुक में करना है। नेक्स्ट आता है हमारा
क्वेश्चन आंसर वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर ये आपका ट्रू फॉल्स, ये आपका होमवर्क है। फिर फिलअप है आपका, ये फिलअप भी आपको बुक में करना है। ये थिंक एंड आंसर मैंने नहीं कराया है। सॉल्व द क्रॉस पजल आपका होमवर्क है। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पर। 5 क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं, इसको आपको कॉपी में करना है एंड ऑल्सो लर्न इट। ये जो यहाँ पर मिनी जू लिखा है, इसको कट करके इसका पूरा नाम मैं लिखना भूल गई हूँ। इसकी जगह पर सेल्यूलर जेल लिख लीजिए। मैं अभी लिख लेती हूँ उसको। तो स्टूडेंट चैप्टर क्वेश्चन 4 के आंसर में थोड़ा सा एडिट किया है मैंने। मिनी जू के जगह पर मैंने सेल्यूलर जेल लिख दिया है। यहाँ पर यही लिखेगा एंड सेल्यूलर जेल, मिनी जू कट कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन 5th, नेम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये भी आपको करना है। ठीक है। द इंदिरा पॉइंट होगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको मिलूँगी। डू योर होमवर्क ऑन योर कॉपी। और फिर इसके बाद मैं कल आपसे मिलूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।